Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord भैया। को जय मसीह की बहुत बहुत Putting in progress. आप सबको जय मसीह, जय मसीह की। मुझे अच्छा लगा कि खुदा के लोगों ने इतनी जल्दी फिर से इस लिंक में ज्वाइन किया जूम के। प्रभु आप सबको बहुत प्रेज द लॉर्ड सबको। और खुदा चाहता है कि आज हमारा इकट्ठा होना हम सबों के लिए बरकत का जरिया बने, और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि एक सच्चे मन से अंदर अंदर प्रार्थना करते रहें कि प्रभु आज तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मुझसे बातचीत कर, मेरे घर आने के लिए मुझसे बातचीत कर, और यकीनन परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा हम सबों के साथ। हालेलुया। और मैं चाहूंगा प्रिय से सीमा से हमें और आराधना में ले जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि हम वचन के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो सके। हालेलुया। यस। प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord, praise the Lord। मैं पहले छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस मीटिंग को प्रभु, हमारी वर्शिप को, वर्ड को प्रभु आप टेक ओवर करें यीशु मसीह, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होने पाए यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम जिंदा है पिता परमेश्वर, और प्रभु आज के दिन में आपने हमें आशीषित किया है यीशु मसीह कि हमारी सांसें चल रही हैं प्रभु, वरना कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो कल रात को ही खत्म हो गए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी मर्सी हम पर बनी हुई है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपकी आशीषों के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज हम उसकी आशीषों को मांगेंगे, क्योंकि उसने बोला अपने वचन में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो अपने सरों को झुकाकर, अपने हाथों को अगर आप उठा सकते हैं तो उठाकर उससे उसकी आशीषों को मांगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है नालिया
थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर कि आप हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं पिता। आप हमें कभी ना छोड़ते ना कभी त्यागते हैं पिता। और हम चाहते हैं प्रभु कि आप हम पर पूरा टेक ओवर करें यीशु मसीह, हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले पिता परमेश्वर प्रभु। हम यही चाहते हैं पिता, हमारी एक यही दिली इच्छा है पिता परमेश्वर कि आप हमें कंज्यूम करें, आपका पवित्र आत्मा में कंज्यूम करे यीशु मसीह। शेदेरे स्थिति अरालामा शिंगियारा स्थिति रास्तिकी रोबा शिटी अरा बाबा। Thank you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thousand times I failed your mercy. Should have stumbled again. Oh God, in your grace everlasting, your light will shine that all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Your heart and my soul, I give you control. Conceal me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. Conceal me from the inside out. Your will above all else, my purpose remains. Beyond all to myself, in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Conceal me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. The cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And the cry of my is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out. And he is holy. So there is one more song I want to sing. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. There is for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe.
like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. मैं कर दूंगा। Give every song we could ever worthy of all the praise we could ever worthy of every breath we could ever to live for you. We live for you. Jesus, the name above the other. Jesus, the only one who could ever do. Worthy of every breath we could ever live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will live my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Praise the Lord सभी को। अगर आप कंटिन्यू लॉर्ड बेटा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रिया। Lord, thank you so much. Wonderful worship. लोगों ने बहुत अच्छी आराधना करी और सचमुच मौली और मिली के साथ फिर रॉबिन भाई ने और फिर इन बच्चियों ने, और मुझे खास बात इन बच्चियों की लगी प्रिया वगैरह की, क्योंकि दे अभी बहुत ही न्यूली कन्वर्टेड पीपल जो खुदा में आए हैं, खुदा की संतान बने हैं, मेरे ख्याल से 2-3 साल, और उन्होंने एक ऐसा गाना गाया जो मेथोडिस्ट का एक बहुत ही पुराना सॉन्ग था कि कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत है, हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, यीशु मसीह हम आते हैं। तो यकीनन ये मेरे और आपकी हमेशा से जब भी खुदा के पास आए हमें इसी तबीयत से आना है कि खुदावन
हम किसी तरीके से भी अच्छे नहीं है, मगर आपका फजल, आपकी दया है कि आज की सुबह हम जीवित हैं और आपकी हमद और आपकी सिताइश करने पा रहे हैं। ये सिर्फ खुदा का फजल है, सिर्फ खुदा का फजल है। जैसे इस बच्ची ने भी कहा कि और कोई वजह से हम जीवित नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। इसलिए इस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने दें, इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। और जैसे मौली एक गीत को गा रही थी स्टार्टिंग में कि काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसके कैरेक्टर को खुदा हमारे जीवन में देखना चाहता है। यीशु मसीह की तरह बनाने के लिए ही तो पवित्र आत्मा हमें कार्यरत है। इसी बात को दोस्तों जब बच्ची गा रही थी तो मुझे एकदम ही एक टेस्टमनी याद आई जो मैं इससे पहले वचन से पहले शेयर करना चाहता हूँ। साउथ कोरिया जो आज एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है जहां से कि मिशनरीज और वहाँ के सेव का पूरे वर्ल्ड में वहां से खुदा के लोग आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। किसी भी कंट्री में चले जाए इनके परमेश्वर के चुने हुए सेवक लोग एक नई तरीके से खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। एक टेस्टमनी को आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब नया नया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हुए तो एक इंग्लिश मिशनरी साउथ कोरिया में प्रीचिंग के लिए गया, मगर अभी भी वही कम्युनिस्ट माइंडसेट उन लोगों के पास था क्योंकि पहले एक ही कंट्री थी। तो जो वो प्रचार के लिए गया तो उसका एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन आदमी जो बहुत ही रेपुटेड आदमी था, बहुत ही रेपुटेड आदमी था। माफी चाहता हूँ, एक मिनट जरा, एक मिनट माफी। हालेलुया। आवाज सुन पा रहे मेरी? हालेलुया। यस हालेलुया। वो थोड़ा बच्चे उस कमरे में हैं थोड़ा सा और इकट्ठे कैमरे के बाहर है, मगर उनकी आवाजें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। पर खुदा चाहता है कि मेरा और बेहतर तरीके से मैं इस टेस्टमनी को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि ये इंग्लिश मिशनरी जब यहाँ प्रीचिंग के लिए आया तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था जो बहुत ही रेपुटेड, बहुत ही पैसे में और हर चीजों में वेल्थी आदमी था और बहुत ही उसकी रैपो थी उसकी पूरे उस स्पेसिफिक सिटी, उस कॉलोनी में जहां पर वो प्रीचिंग के लिए वो जिस चर्च में आया। पर वो अभी उसने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया था और काफी कन्वर्जन हो रहा था क्योंकि खुदा के लोग बड़े समर्थी रूप से वहां इस्तेमाल हो रहे थे और सच्ची अपनी गवाहियों के द्वारा लोगों को उनकी लाइफ को देख के बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तो ये इंग्लिश प्रीचर 3 दिन के लिए एक स्पेशल मीटिंग में प्रीच करने के लिए आया हुआ था। एंड द वेरी फर्स्ट डे ही प्रीच्ड अबाउट द लव एंड कंपैशन एंड द ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस। और ये आदमी पीछे बैठा हुआ था अपने कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह के साथ आया हुआ था, बहुत ही रेपुटेड, समझ लीजिए कि वहां उसका बड़ा दमकम था, बड़ा रुतबा था हर तरीके से, पैसे दौलत से और अपने दूसरे लोगों के साथ समाज में एक बड़ा रुतबा रखता था। तो फर्स्ट डे ही हर्ड अबाउट द लव ऑफ जीसस, कंपैशन ऑफ जीसस, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी नम्रता के, उसके पेशेंस के बारे में उसने प्रीच किया कि यीशु मसीह हमारा, जिस यीशु मसीह को फॉलो करते हैं वो कैसा कैरेक्टर रखता है। और सेकंड डे इज आल्सो शेयर अबाउट दिस। तो सेकंड डे ये बंदा बीच की मिडिल रो में आके बैठ गया। सबसे पहला फर्स्ट डे बिल्कुल लास्ट रो में बैठा था, देखना चाहता था इस प्रीचर को। सेकंड डे वो बीच में आके बैठ गया। और मगर जब फाइनल डे था, सेकंड डे भी परमेश्वर के दास ने शेयर अबाउट द लव एंड कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस, परमेश्वर की नम्रता, उसके हम्बलनेस के बारे में प्रीच किया कि उसने राजाओं का राजा होने के बावजूद भी किस तरीके से दास का स्वरूप धारण किया, तो कितनी बेइज्जती और जिल्लत की मौत सही। इन बातों को शेयर कर दिया। फाइनल दिन था, तो जब ये आखिरी दिन का दिन था तो ये आदमी बिल्कुल फ्रंट रोज में आके बैठ गया, स्पेशल वीआईपीज के और परमेश्वर के दासों के और दूसरे परमेश्वर के सेवकों के साथ इसने, क्योंकि कोई इसको रोक नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत ही इस तरीके का आदमी था। और समझ लीजिए कि अंबानी किस्म का आदमी जो कहीं भी बैठना चाहेगा तो बैठेगा, उसको लोग देंगे ऑनर। तो मगर ये उस समय कम्युनिस्ट था और ये सुन रहा, 2 दिन से खुदा का कलाम इससे बातचीत कर रहा था, इसके जीवन में काम हो रहा था। और फाइनल डे जो इंग्लिश प्रीचर था वो ही आल्सो शेयर्ड अबाउट अगेन कंपैशन, ह्यूमिलिटी, उस परमेश्वर की नम्रता, उसकी दया, उसके प्रेम के बारे में बता रहा था। और जब ऐसा बता रहा था तो परमेश्वर के
ये जो बंदा बैठा हुआ था अपने वीआईपी सीट्स में, बिल्कुल फर्स्ट रोज में, एकदम उठा। अभी सभा चल रही थी बीच में, मेरा जैसा प्रीचर था उसने रियल टेस्टमनी बता रहा हूं मैं आपको, स्पेक्स वगैरह लगा रखे थे उसने, और प्रीच कर रहा था। जैसे प्रीच कर रहा था, ये बीच में से उठा, एकदम बीच में उठा, और उठने के बाद इसने उठते एकदम अचानक उठा, और उसने जाकर, जब ये परमेश्वर का दास हाथ में बाइबल लेके बड़ी पैशन से घूम घूम के प्रचार करा, उसके पास गया और उसकी जोर के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, इतनी जोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा कि वो बिल्कुल बौखला गया। उसको आशा ही नहीं थी कि कोई आदमी ऐसा कर सकता है, और उसके हाथ से बाइबल गिर गई, उसका स्पेक्स नीचे गिर गया, और अजीब सा माहौल हो गया। सारे पास्टर लोग वहां फर्स्ट रो के खड़े हो गए, सारे कलीसिया खड़े हो गए, पूरे चर्च के लोग, एकदम अजीब सा पॉज हो गया। और ये आदमी उसको घूरने लगा, और क्योंकि इतना बड़ा आदमी था, इसके साथ के इसके बॉडीगार्ड को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये क्या बॉस ने क्या कर दिया। ये 2 दिन तो बड़ी शालीनता से सुन रहा था ये, और दूसरे लोग भी सोच रहे थे कि इसके जीवन में अच्छा काम हो रहा है। अजीब सा पॉज हो गया वहां पर पूरी मीटिंग में, पूरे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अजीब सा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। बिल्कुल लोग समझ नहीं आ रहा था क्या हो, एकदम क्या हुआ ये। कई लोगों को गुस्सा भी आ रहा था अंदर अंदर, मगर कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये बंदा इतना रेपुटेड, के साथ बॉडीगार्ड्स भी एकदम अलर्ट हो गए उसके साथ के, कि कुछ समझ नहीं आता। और इस बंदे ने, मगर इस इंग्लिश प्रीचर ने, और उसको घूर रहा था, तो घूरते हुए उसके बावजूद भी इसने बंदे ने झुक कर अपनी बाइबल को उठाया, लपेटा, अपना स्पेक्स उठा के लगाया, और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। और फिर ये बंदा जाकर एकदम ही, उसके बाद ये इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन आदमी जाकर अपनी सीट पे जाके बैठ गया, और इस आदमी ने फिर शेयर अबाउट द लव एंड ह्यूमिलिटी एंड द कंपैशन ऑफ जीसस। और उसके बाद जब फाइनल 3rd डे के बाद जब स्पेशल ऑल्टर कॉल हुई, तो ये आदमी सबसे पहले, ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी, घुटनों पे जाकर उस परमेश्वर के प्रीचर के पांव पे पड़ा। उसने कहा कि मुझे यीशु मसीह को स्वीकार करना है। सब लोग बहुत खुश से तालियां बजा रहे थे, और उसने माइक लेके उन्हें बताया कि मैं प्रभु को पर्सनली जानना चाहता था, मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ है, मगर मैं सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता था। इसलिए 2 दिन से मैं बराबर इस मीटिंग को अटेंड कर रहा था। मगर ये परमेश्वर का दास बराबर ही शेयर अबाउट द लव, ह्यूमिलिटी, कंपैशन ऑफ जीसस, उसकी माफी, उसकी दया, उसकी नम्रता के बारे में प्रीच कर रहा था। तो मैंने 3rd डे स्पेशली फर्स्ट रो में आकर बैठकर इस चीज को चेक किया कि ये आदमी जो बोल रहा है, जो प्रीच कर रहा है, क्या सचमुच जिस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, क्या वो सचमुच इसके जीवन में है? उसका आत्मा क्या सचमुच के जीवन में काम कर रहा है? और इसलिए मैंने इस टेस्ट करने के लिए ये ऐसी बेहूदगी वाली हरकत करी। ये बड़ी बेहूदगी वाली हरकत मैंने इसलिए करी ताकि मैं चेक करना चाहता था कि ये आदमी जो बोल रहा है, जिस यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, उसके साथ इसका संबंध कैसा है, या सिर्फ बोली बोल रहा है। और कह रहा है, मैंने जब इस परमेश्वर के दास पे इस तरीके से थप्पड़ मारा और इस तरीके से चीजें की, और इसने जिस तरीके से बिहेव किया, जिस तरीके से शालीनता से इन चीजों को बर्दाश्त किया, जबकि कह सकता था, ये लड़ झगड़ सकता था, ये कह सकता था कि तुमने मुझे क्यों मारा, किस बात पे मारा, और सारी मीटिंग खराब हो सकती थी और एक अजीब सा माहौल यहाँ हो जाता शायद। मगर इस आदमी ने बड़ी शालीनता से उस बेइज्जती को, उस जिल्लत को सहन किया, और उसके बाद बाइबल उठा के अपना स्पेक्स लगा के फिर से यीशु मसीह की प्रीचिंग के, उसकी ह्यूमिलिटी, उसके कंपैशन के बारे में प्रीच करने लगा। इसलिए कह रहा है कि आज मैंने देखा कि अगर यीशु, उसका ये सेवक, ये परमेश्वर के प्रीचर, ये परमेश्वर के वचन का प्रचारक इतना हम्बल, इतना नम्र है, तो यीशु मसीह कितना दीन और नम्र होगा। इसलिए मैं उस प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूँ। इस गवाही को द्वारा जब तक मैं जीवित रहूंगा, ये गवाही मेरे आत्मा में रहेगी, और रोज बरोज सचमुच हम बहुत ही निकम्मे, हमारी हम बदजबानी है, हमारे में क्रोध है, झुंझलाहट है, बिटरनेस है, आ जाती है। मगर परमेश्वर अभी भी मेरे और आपके लाइफ में कार्यरत है, स्टिल वर्किंग इन अ लाइफ,
ताकि मेरा यीशु मसीह के स्वभाव, उसके कद के अंदाजे, उसके डील डॉल, उसके कैरेक्टर में, उसके मिजाज में तब्दील हो जाए। ये खुदा की मर्जी है और परमेश्वर देख रहा है। इस परमेश्वर के दास सही मायने में एक ऐसे कम्युनिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मैन को परमेश्वर के पास लाने का जरिया बना, क्योंकि इस शख्स के जीवन में यीशु मसीह की वो खूबियां वो बंदा देखने पाया और वहां के लोग देखने पाए। आज जो मेरा आप जो परमेश्वर के गा, जब मेरी ये बेटी गाना गा रही, काश की यीशु की खूबियां हम में हो, उसकी खूबियां, उसके कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर की, उसके मिजाज की वो अरोमा हमारे लाइफ से हमारे चारों तरफ फैलना चाहती है। लेकिन तुम मसीह की सुगंध हो इस बदबू मारती हुई इस जनरेशन के बीच में, जहां पर जबानों में, आंखों में, हाथों में हर एक शख्स किसी भी अपना कंट्रोल खराब करके कुछ भी कहने और बोलने के लिए तैयार है। ऐसे में परमेश्वर मुझसे और आपसे देखना चाहता है कि क्या मैं और आप सही मायने में परमेश्वर के सच्चे नुमाइंदे बनेंगे। ये बात मुझे हमेशा, ये नहीं कि मेरा जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, चर्च में है, मीटिंग में, किसी ऐसे स्पिरिचुअल मीटिंग में नहीं, मगर जब हम अकेले में हैं, जब हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं या ऐसी स्थिति में है, तब हम किस तरीके से परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी उस कार्नल पुराने आदम के नेचर को दबाकर परमेश्वर के बेटे बेटी की तरह बिहेव करते हैं। ये एक बहुत ही चैलेंज मेरा आपके लिए है। इस इंग्लिश प्रीचर की इसके सच्चे जीवन के देखकर ये कोरियन इंडस्ट्रियलिस्ट बदल गया और उसके कारण बहुत से लोगों ने, आज साउथ कोरिया में आप मानेंगे कि इतना पावरफुल तरीके से खुदा का काम है कि आप विश्वास करेंगे तो कम से कम 80% लोग आज क्रिश्चियंस है साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा, जब अभी भी कम्युनिस्ट लोग है। सोचिए, बड़ी अजीब सी बात है, वहाँ प्रचार बैन है, वहाँ कोई समाचार नहीं ले जा सकता। बहुत ही खतरनाक, सबसे गंदा परसिक्यूशन की प्लेस है नॉर्थ कोरिया में, मगर खुदा के लोग किसी न किसी तरीके से वहां भी खुदा का काम करने के लिए छुप छुप इन चीजों को कर रहे हैं। मगर वहीं का एक दूसरा हिस्सा जो साउथ कोरिया, एक बेहतर तरीके से आज खुदा के लिए बहुत पावरफुल तरीके से वहां से मिशनरीज निकल के पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कोने में जाकर खुदा के नाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि वहाँ कुछ ऐसे लोगों ने अपने जीवन से परमेश्वर के वचन कैसे बीज बोए, अपने कैरेक्टर कैसे बीज बोए कि जिसके द्वारा लोग यीशु मसीह की सच्चाई, उसके प्रेम को पर्सनली एक्सपीरियंस करने पाए। तो आज मेरे आपके लिए ये चैलेंज है कि मैं और आप किस हद तक अपने व्यक्तिगत लाइफ में, अपनी ऑफिशियल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में, कहीं भी आप जब रोम करते हैं, जहां भी आप जाते हैं, वहां क्या लोग सचमुच मेरे और आप में यीशु मसीह को देख पाते कि नहीं। लेकिन तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मतलब यीशु मसीह के कैरेक्टर को दिखाने का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और आपके लिए, और खासकर इस क्रिकेट जनरेशन के बीच में, जहां पर लोग इंसानियत और प्रेम और नम्रता की कोई वैल्यू नहीं करते, उनको बिल्कुल तुच्छ और बिल्कुल बिलिटल, बिल्कुल हल्का खोखला जानता है, कि उन लोगों को कमजोर समझ जाता है। ऐसे में अपनी पेशेंस, अपने कैरेक्टर की मैं सच्ची उस कंपैशन, उस सेल्फलेस लव को दिखाकर मैं किस हद तक परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा, ये मेरा आपके लिए डेली चैलेंज है। हालेलुया। और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब आप? हाँ जी। तो आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि जस्ट क्योंकि मैं आप बहुत से लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली स्क्रीन के सामने बैठा हूँ। अच्छा लगता है कि मेरा आप जस्ट ओपन योर वीडियोस, मतलब अपना कैमरास ऑन रखें ताकि मैं देख सकूं कि अच्छा लगता है कि खुदा गुरु के सामने तो हम लोग खड़े हुए हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, जिस खासकर वचन के समय, हो सकता है कि उस समय आपको वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, मगर वचन के समय परमेश्वर चाहता है कि थोड़ी समय हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, अपने कैमरास को ऑन कर लें, सब अपने कैमरास ऑन कर लें, क्योंकि एक सच्चे एग्रीमेंट को दिखाता है। मेरा आप स्लाइड लगा के जी नहीं सकेंगे, है ना, क्योंकि मेरा वैसे ही मास्क लगा के घूम रहे हैं ऐसे दुनिया में, मगर परमेश्वर लुकिंग फॉर सच जेन्युइन पीपल, जो जैसे भी हैं, घर में हैं चाहे कहीं भी है, हम प्रभु में हैं, प्रभु के सामने खुले हुए हैं। तो यहाँ स्लाइड लगाने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर हमारे 24/7 उसका चीजें हमें जांच रही है, उसकी यहोवा की आंखें में देख रही है। तो उस सॉन्ग, उस वर्शिप के सॉन्ग के द्वारा परमेश्वर ने ये इस टेस्टिमनी को फिर से मुझे याद दिलाया। बट दिस नॉट अ रियल थीम फॉर टुडे सर्मन। और परमेश्वर ने एक वचन जो मुझे दिया, जो
पूरी ईयर के लिए मुझे, मैं परमिशन से पूछ रहा था, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से चर्च में लोग, आज ये वचन है, आज इस चर्च के हमारी चर्च के लिए ये प्रॉमिस है, आज कलीसिया के लिए प्रॉमिस है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। मैंने कहा खुदा मुझे तो कोई वचन समझ नहीं आ रहा, इतने प्रोमिसेस हैं, क्या कुछ है, तो कैसे इन चीजों को, हाउ कैन आई एम गोइंग टू डिफाइन एक्सप्लेन द प्रॉमिस ऑफ गॉड, और परमेश्वर से क्या मांगने के लिए और क्या रेजोल्यूशन के रूप में हम लोग खुदा के सामने आ सकते हैं, या आई मीन परमेश्वर से क्या ब्लेसिंग मांग रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आशीष देने वाला, जैसे कि बच्ची भी कह रही थी, मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है मांगे, उसे अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है, उसको बुरा नहीं लगता कि हम चीजों को नहीं मांगे, मगर मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं और किस इंटेंशन से मांग रहे हैं, किस मोटिव से मांग रहे हैं, ये जरूर गौरतलब करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा तय होगा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ किस तरीके से इस नए साल में, उस इंटीमेसी में, उस सेल्फलेस लव में बढ़ते हुए दूसरों के लिए आशीष का जरिया बनेंगे। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 4 अध्याय, और पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं 10वीं आयत। ये, हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं। ये जो प्रार्थना है एक बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, जो ओल्ड टेस्टमेंट में किसी बंदे के द्वारा की गई। इट्स अ पावरफुल प्रेयर एक्चुअली। और आपने कभी बार अनिल कांत का गाना सुना होगा, याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन। इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, और जब भी मैं सॉन्ग को सुनता था, इस बड़ा मेलोडियस सॉन्ग है और बहुत अच्छी तरीके से अनिल कांत ने गाया। बरकत तू दे मुझे, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से गाया। आप कभी भी अभी बाद में यूट्यूब पे जाकर याबेस की दुआ के इस सॉन्ग को अनिल कांत के सुनेंगे तो आपको बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि उसने वचन में से लेके गाया, और मुझे बड़ी आशीष मिलती थी। और इतना बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल सॉन्ग है। उर्दू में उसने गाया है, याबिस ने दुआ करी और याबिस की खुदा ने दुआ सुनी, उसकी हदों को बढ़ाया, उसको बरकत दी और उसको बहुत अच्छी तरीके से सरफराज किया। इस प्रेयर की थीम ही यही है बेसिकली। और परमेश्वर ने इस बंदे के, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये जो याबीस है बेसिकली यहूदा के गोत्र में से, यहूदा के गोत्र में से आता, मतलब जिसमें से यीशु मसीह का जन्म हुआ, यहूदा का बब्बर है ना, यहूदा के गोत्र में से, उसकी फैमिली ट्री में से ये बंदा अपनी आता है। तो उसका आप पढ़ेंगे तो पहला इतिहास जो फर्स्ट क्रॉनिकल्स है, उसमें ऐसी उसकी स्टार्टिंग 4 चैप्टर की ऐसी होती है, यहूदा के पुत्र पेरेज, हेस्रोन, कर्मी और शाबोल के पुत्र ये और ये, मतलब इस तरीके की एक फैमिली ट्री का जिक्र होता है। मगर और उसके बाद 8वीं आयत तक देखिए, आप देखिए, कोस से अनूस और सबेबा उत्पन्न हुए और उसके वंश से हारून के पुत्र इजराइल के कुल भी उत्पन्न हुए। तो मतलब ये फिर बाद में हारून के घराने में से, हारून जो याजक के रूप में था, याजक के रूप में जाना जाता था, उसके खानदान में से पैदा हुए। ये बंदा उस फैमिली में से था, इसकी माँ, इसके बाप उसी फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। मगर यहाँ अजीब सी बात है कि मैं जब इस चीज को गौरतलब कर रहा था तो मैंने देखा कि 8वीं आयत तक इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, उसके पुत्रों का नाम ये था, इस फैमिली ट्री के कंसाइज रूप से ये डिटेल दी गई। मगर 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, यहां आकर कुछ एक बड़ा ट्विस्ट से आता है कि याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ 9वीं 10वीं आयत में ये जो एकदम ही सिंपल कंसाइज रूप से इससे ये उत्पन्न हुई, उसके बाद आकर याबेस पर आकर, यहाँ पर आकर, ये भी उनके पुत्रों में से एक था, इसकी भी ऐसे बोल सकते याबेस से फिर ये इससे इसके बेटे ये हुए। मगर नहीं, इस 9वीं 10वीं आयत में इस आदमी ने इस इंटरवल को, सॉरी, इस सीरियल को तोड़ा। क्योंकि इसने क्यों तोड़ा पता है, किस तरीके से तोड़ा? इसने खुदा उनसे दुआ करी, इसने खुदा उनसे दुआ करी। दो दे बिलोंग टू आई मीन उस यहूदा के, जूडा के गोत्र में से थे, और ये सोचते थे हम बहुत ही खानदानी लोग हैं और हम तो बहुत चुने हुए यहूदा का बब्बर, यहूदा के गोत्र में से हम लोग, ये इजराइलियों में सबसे बेस्ट गोत्र माना जाता था। तो इन्होंने कभी इस तरीके से अपने एक प्रिविलेज समझा कि हम यहूदा के गोत्र के हैं। मगर इस शख्स ने 9वीं आयत में लिखा है, खुदावन से दुआ करें, बाकी किसी के लिए नहीं लिखा। आप नीचे भी पढ़ेंगे ना, वहां भी ऐसे किसी के नहीं लिखा, सिर्फ 9वीं 10वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा कि इसने खुदा से दुआ करी।
मगर इसका इंट्रोडक्शन एक अजीब तरीके से हो रहा है, बड़ा दर्दनुमा, एक बड़ा पेनफुल इंट्रोडक्शन याबेस के लिए, जाबेस के लिए। यहाँ लिखा है कि याबेस, इंग्लिश में लिखा जाबेस, लिखा याबेस ने अपने भाइयों से, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। जाबेस वाज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। ये अपने और भाइयों से, और उसके जो भाई थे, इसके माता पिता के और जो बच्चे हुए, उनसे ज्यादा आशीषित, ऑनरेबल, फेवरेबल ये रहा। यहाँ स्पेसिफिक इस पूरी फैमिली ट्री में आकर ये दो आयतें बिल्कुल सारे पूरे चैप्टर को अलग कर देती है। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये आदमी सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं था कि मैं यहूदा के फैमिली में से, हारून के घराने में से आता हूँ, याज के घराने में से आता हूँ। Sometimes we boast upon, okay, we are Christians, we come from the Christian background, और कुछ भी, किसी भी ऐसी चीज के घमंड करके। मगर इस आदमी के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी इसके बर्थ में हुई कि इसके कारण इसने खुदा की गुहार लगाई, खुदा से दुआ करी, दुआ करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। यहाँ इसी पूरे चैप्टर में लिखा है कि इसी बंदे ने दुआ करी। आप देख लीजिए, आप 9वीं दो ही आयत में आपसे चाहता हूं कि पढ़ेंगे। और 11वीं में से लिखा है कि फिर सुबह के भाई कलूब से स्तोन का पिता, और ये मतलब आप पूछिए, एक फैमिली ट्री, आप नीचे तक जाएं, कहीं भी किसी भी आदमी के लिए स्पेसिफिक ये दो आयतें इस होली बुक में याबेस के लिए स्पेसिफिक लिखी गई। उसने खुदा से दुआ करी, उसने इजराइल के परमेश्वर से दुआ करी। सो बेसिकली ये चीज दिखाता है कि मैं आप एक खानदानी, एक अच्छे गोत्र में से आ रहे हो, एक अच्छे, जिन चीजों पे हम प्राइड कर सकते हैं कि हम, हमारे लोग खानदानी लोग मसीह थे और या थे, या मैं 2 साल पहले प्रभु में आया हुआ। जब भी एक आदमी परमेश्वर के परिवार में पैदा होता है, मगर बेसिक चीज, एक चीज है जो याबेस को दूसरे भाइयों से अलग करती है, इसका प्रार्थना का जीवन। इज अ मैन ऑफ प्रेयर। इसे मालूम था कि दुआ करनी है और किससे दुआ करनी है। सही बता रहा हूं, मैं एक खानदानी मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी दुआ के महत्व को, प्रार्थना के महत्व को समझता नहीं था। हाँ, सिखाया गया कि सुबह दुआ करनी, शाम को दुआ करनी, मगर वो सब जबानी और रटी हुई दुआएं थी। उसमें कहीं भी दिल, दुआ का मतलब है दिल से खुदा से बातचीत करना। वो वाला जज्बा कभी आया ही नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। सही बताऊं तो दिखाने के लिए चर्च में, प्रेयर मीटिंग्स में दिखाने के लिए पास्टर्स को, और सब जगह एक अच्छे तरीके से एक अच्छी इमेज बनी हुई थी कि हाँ, दुआ बंदगी वाले घर के लोग हैं, मगर दुआ का जीवन था ही नहीं। सही मानता हूं, दुआ दूर दूर तक नदारत थी, क्योंकि दिल से नहीं थी, जबानी थी, सिखाई गई थी। दुआ मतलब एक आदमी अपने दिल को, अपने यहां से दिल से खुदा से बातचीत करना ही, दैट्स अ रियल डेफिनेशन ऑफ दुआ, प्रेयर की। बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी हमें बताइए इस समय दुआ क्या करनी, कैसे दुआ के, दुआ सिखा दो। दुआ, मैंने कहा भाई ये दुआ सीखी नहीं जाती, ये दिल से खुदा से बातचीत करना है, और इसके लिए कोई चुने हुए शब्दों की जरूरत नहीं है। आपकी दिल से निकली एक एक दुआ को, आवाज को, खुदा उस गुहार को सुनने के लिए तैयार है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे आपका भी लाइफ एक प्रेयरफुल लाइफ हो, क्योंकि याबेस ने आके इस पूरी फैमिली ट्री के इस दृष्टांत में, इस पूरी फैमिली ट्री के पूरे जिक्र में सिर्फ इसी आदमी ने पूरी चीजों में ट्विस्ट ला दिया, और बाकी इसने ही सचमुच सही मायने में आशीषित हुआ। मगर इसके साथ ये आशीषित होने से पहले एक अजीब सी बात लिखा है, याबेस 9th वर्स में से लिखा है, 4th की 9th। Somebody read for me. Yeah, good. Yabes is good. You participating in that. Yeah. 4th की 9. हाँ जी। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। लिखा है याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, रेनाउंड हुआ, ऑनरेबल हुआ। मतलब खुदा ने इस खानदान को बहुत आशीषित किया, मगर इस बंदे को, याबेस के लिए स्पेसिफिक यहां नहीं लिखा अपने भाइयों से सबसे ज्यादा आशीषित हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। मगर एक अजीब सी बात है कि इसके साथ, इसके इंट्रोडक्शन में एक अजीब सी पेनफुल स्टोरी अटैच्ड है जो हिला देती है। लिखा है और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा। मगर जब ये पैदा हुआ था, इसकी माँ ने एक अजीब सा नाम इस बच्चे को दे डाला, एक बड़ा अजीब सा, एक बड़ा कर्ज से भरा हुआ नाम, एक अजीब सा टैग इस बंदे की पैदाइश पे लगा दिया। मतलब सोचिए, बड़ी पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ तो सही, और लिखा उसके भाइयों ने
और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा। याबेज। जो याबेज को जो मतलब रियल मीनिंग आप जाए हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी भाषा में, उसका मतलब है दर्द, पेन, पीड़ा, सॉरो, ग्रीफ कहते हैं। मतलब एक आदमी का नाम ही याबेज लिखा है कि उसका नाम याबेज रखा। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाइबल इसको नहीं बताती। और मगर मैं इस चीज को अज्यूम करने लगा, मैंने खुदा कैसे एक माँ अपने बच्चे को, एक बच्चे का नाम याबेज रख सकती है, जाबेज रख सकती है। क्यों रखा उसने ऐसा नाम? अपने बच्चे का नाम दर्द रख दिया। मतलब क्योंकि वहां यहाँ आपको सब अजीब लग रहा है याबेज का मतलब, मगर हिब्रू लैंग्वेज में एक आदमी को बचपन से ही सारे लोग दर्द के नाम से जान रहे हो। स्कूल में सदस्य कहते हैं ओए दर्द इधर आ, वो पेन इधर आ, वो दुख इधर आ। स्कूल में खेलते हुए, मार्केट में जाते हुए, कुछ खरीदते हुए, शायद कोई शॉप पे कुछ, इसकी माँ कुछ लेने दे रहे, अबे दर्द ये ले जा यार, ले ये ले, देते थे अपनी माँ को, ये ले जा यहाँ से। मीन इस आदमी की आइडेंटिटी बन गई थी, इसका नाम ही याबेज। याबेज जहां भी, मतलब सोचिए एक भीड़ में एक बंदे को बुलाया जा रहा है, ओ याबेज, मतलब ओ दर्द इधर आ, तो कैसा लगेगा आपको, है ना? अगर थोड़ा ही आपको आपकी पर्सनालिटी को लेकर कोई ऐसा निकनेम आपको दे दिया जाए, हमें कितना बुरा लगता है। ओ मोटी इधर आ, ओ पतली इधर आ, ओ ऐसा इधर आ, तू गिट्ठे इधर आ, कितना अजीब सा लगता है ना कई बार। मगर इस आदमी की पर्सनालिटी से नहीं कुछ लेना देना था, इसकी माँ ने इसका नाम याबेज रख दिया। आपको एक कैसी माँ है यार, कौन अपने बच्चे का नाम पेन या दुख रखेगा? अब बाइबल इसमें कुछ नहीं बताती, मुझे नहीं मालूम, मगर ऐसा लिखा कि याबेज ने, सॉरी, और उसकी माता ने उसका ये माता ने ही कहकर उसका नाम याबेज रखा। यहाँ एक चीज थोड़ा सा टकराती है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग थे उन लोगों के नाम, और हिब्रू ज्यूस कल्चर में ही होता है कि बच्चों के नाम, खासकर लड़कों के नाम तो पिता ही रखता है भैया, या माता पिता मिलके रखते हैं। मगर यहाँ लिखा उसकी माता ने उसका नाम याबेज रखा। अब इसके साथ क्या बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है, हो सकता है जो व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, या उसका हस्बैंड चला गया, या उस हस्बैंड छोड़ के इसको चला गया, या डेथ हो गई, या क्या हो गया, मतलब क्या ऐसी बात इसके साथ हुई इसके जन्म से पहले कि इस औरत ने लिखा है कि उसका नाम याबेश रखा। उसके आगे में लिखा है मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है, मैंने दुख के साथ, पेन के साथ उसको पैदा किया, डिलीवर किया। भाई सारी माँ पेन के साथ डिलीवर करती है अपने बच्चों को। यीशु मसीह ने कहा कि एक माँ बर्थ पैंक्स होती है तो वो बहुत पेनफुल होती है, मगर जब बच्चा जन्मती है तो वो खुश होती है कि एक नई सृष्टि, एक नया क्रिएशन, एक नया बच्चा संसार में आ गया है, और वो अपने पहले दर्द को भूल जाती है। तो ये बर्थ पेन की बात नहीं हो रही, मेरे को लगता है ये वो बर्थ पैंक की बात नहीं हो रही जो औरतों को होता है। मगर ये क्यों लिखा उसने पीड़ित होकर मैंने इसको जन्मा है। कम ऑन, इससे पहले भी याबेज आपकी माता ने और बच्चों को जन्म दिया था, मगर इस बंदे का नाम क्यों दर्द रख दिया गया? तो मैं सोचता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ चीजें अटैच थी इसके साथ। इसके जन्म के समय इसकी माँ टूटी हुई थी, घायल थी, छोड़ दी गई थी, विडो हो गई थी, क्या कुछ था, सोशली कहीं ना कहीं बॉयकॉट हुई। कौन सी बात ने उसको इतना तोड़ा था, इतना हर्ट किया था कि इस औरत ने उस हर्ट को बयान करने के लिए जब इसका बच्चा ये याबेस पैदा हुआ, इसका नाम ही दर्द रख दिया। तो दर्द है यार। सोचिए ज्यूस कल्चर के मुताबिक आठवें दिन जब मेल बच्चों को सर्कमसाइज किया जाता था, उसका खतना किया जाता था, तो वहां के और प्रीस्ट लोग जो इकट्ठे होते थे सब लोग पूछते, हाँ भाई क्या नाम रखना है इसका? इसकी बात है, इसका नाम दर्द रखो, याबेस रखो इसका नाम। सोच सकते हैं आप? पवित्र आत्मा आपकी मेरी मदद करें कि इस बंदे के साथ बचपन के साथ एक बड़ा टैग अटैच कर दिया गया। ये दर्द है यार, ये दर्द है, जहां भी जाएगा दर्द के साथ। इसने अपनी माँ को भी दर्द दिया, ये दर्द ही देगा। दर्द है, दर्द, पेन, पेन। सोचिए, मेरा अब इस पेन से रिहाई की बातें करते हैं। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे का नाम ही दर्द रख दे? यार ठीक है, कैसी भी बातों में से गुजर रही थी तो, पर सोचिए कि इस औरत ने, इसकी माँ ने उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, तेरा नाम। सोचिए कि एक आदमी का ऐसा कोई बदनुमा नाम ले दिया जाए, उसके स्कूल में उसका नाम लिखवाने के लिए जाए और वो गए, तो वह हिब्रू लोग हंसते होंगे, हाँ भाई क्या नाम आपका? याबेस जी। अरे नाम बता, नाम। हाँ जी याबेस है। याबेस
क्या मतलब यार तेरा याबीस? दर्द, पेन, दुख, पीड़ा, क्या है ये? क्या नाम है ये? किसने रखा तेरा नाम? तेरा मेरी माँ ने रखा है। सोचिए कि इस बंदे के संग बचपन इसका कैसा बीता होगा, जवानी कैसे बीती होगी, मगर खुदा कलाम में लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मगर उसके बावजूद भी खुदा ने इसको ऑनरेबल किया। वाओ, है ना? तो यहाँ एक चीज बता दी मुझे, नहीं मैं आई डोंट टू हुम आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं नहीं जानता कि आपकी बचपन में, आपकी चाइल्डहुड में, इवन यूथ लाइफ में और या इस समय भी लोगों ने, आपके फैमिली लोगों ने क्या टैग दे दिया, आपकी सोसाइटी ने आपको क्या टैग दे दिया है। अरे यार ये तो ऐसा है, ये तो कभी सफल नहीं होगा, यार ये कैसे नहीं कर सकती, ये तो ये है, कुछ भी आपको ऐसे लोगों ने अपने रिकमेंडेशन का ऐसा कोई टैग दे दिया हो जिसको लेकर आप आज भी अंदर से दुखे, मेरे को मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों बोला जाता है जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। कभी आप गुजरे ऐसी बातों से? हम सब गुजरते हैं। यीशु मसीह का नाम लिखा है, उसका नाम लिखा उसके, यूसुफ से उसने पूछा, मरियम ने कहा उसका नाम यीशु रखना। इलिशिबा से पूछा गया और जकरिया से कि इस तेरे बच्चे का नाम क्या रखा? यूहन्ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मतलब ये परमेश्वर के मार्गों को आगे जाके सीधा करेगा। यीशु का मतलब है अपने लोगों को पापों से बचाएगा। नाम के पीछे एक बड़ी वैल्यू छुपी होती थी। हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक, हिब्रू कल्चर के मुताबिक, ज्यूस कल्चर के मुताबिक नाम में एक बड़ी अहमियत होती थी। नाम के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी होती थी। अब सोचिए इस बच्चे के नाम, कोई अभी बच्चा पैदा ही हुआ, उसे कुछ बेचारा ने अच्छा बुरा कुछ करा ही नहीं है, और उसकी मां ने कहा इसका नाम लिख दो, 8 दिन के बच्चे का नाम याबेस लिखो, इसका नाम यही रहेगा याबेस। मगर आपके माँ बाप ने हमें क्या नाम दे दिया है, हमारे पड़ोसियों ने हमें क्या नाम दे दिया, हमारे समाज ने क्या नाम दे दिया है, हमारे इन-लॉज ने हमें क्या नाम दे दिया है, किसी ने कुछ भी नाम दे दिया हो। मगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन खुदा का फेवर आपके ऊपर आएगा, ये दुनियावी नाम टैक्स की तख्ती, ये पलटियां पलट जाएंगी, और खुदावन की नजर में और उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको ऑनरेबल करने जा रहा है इन दिस ईयर 2022। हालेलुया। टेक दिस वर्स एज अ प्रॉमिस फॉर ईयर 2022। 2021 तक जो भी कुछ रही है, खुदा कह रहा है कि जो भी टैग तुझे दिए गए हैं, जो भी तुझे नाम दिए गए हैं, तेरे पीठ पीछे कुछ भी तेरे बारे में बका गया है, मगर उन सब जबानों को बंद करके और उन टैक्स को उखाड़ के फेंकूंगा, और I'm going to give you one new name. You are honorable in my sight. You are pleased. You are so. You're my beloved. मैं तुझसे बहुत खुश हूं, क्योंकि इस आदमी ने एक अच्छा काम किया कि इसने खुदावन से दुआ करे। मैं चाहता हूं कि मेरे आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लेट्स दिस टेक दिस प्रॉमिस याबेस की तरह, जिस तरीके से खुदा ने कहा, मैं सोचूंगा खुदा ने एक अच्छी, बहुत सी प्रॉमिसेस की वर्सेस हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा ये 2022 खुदा के लोगों के लिए एक नई तरीके से खुदा उन्होंने ऑनर करने जा रहा है। यहाँ लिखा है कि इसकी स्टार्टिंग याबेस के इंट्रोडक्शन के साथ, ऐसे नहीं लिखा याबेस क्या, ये लिखा याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। Jabez was more honorable than his brothers. परमेश्वर इस चीज को करने जा रहा है, क्योंकि आप मसीह में आ गए हैं। मुझे नहीं मालूम आपका बैकग्राउंड, आपके खानदान के लोग किस संस्कृति में से, किस कल्चर में से आ रहे हैं, किस फेथ से आ रहे हैं, मगर आप जो परमेश्वर के बेटे बेटी बन गए हैं, परमेश्वर 2022 में आपको एक नई तरीके से ऑनर देने चाह रहा है। एक खुदा की तरफ से ऑनर आएगा। लिखा बढ़ती ना तो पूर्व से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना जंगल से आती है। परमेश्वर जो एक को बढ़ाता और एक को घटाता है, और वो इस चीज को करने चाह रहा है, इस चीज को करने जा रहा है। और अगर आप इस प्रॉमिस को दाऊद याबेस की तरह आप भी दुआ करें। लेकिन याबेस अपनी भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने कहकर उसका नाम याबेस रखा। आपके साथ कोई भी नाम टैग, कोई भी स्लोगन आपको दे दिया गया हो, मगर खुदावन उन तमाम टैग्स को फाड़कर, उस आइडेंटिटीज को फाड़कर एक नई आइडेंटिटी उसकी बेटी, उसका बेटा होने के नाते आपको देना चाह रही है। यू ऑनरेबल, तू ऑनरेबल। लिखा यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह के भाई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। फरीसियों ने उसका नाम दे दिया, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल है, मगर इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि खुदावन ने, पिता ने ये नाम उसका रखा। लगा हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आज भी लोग यीशु मसीह को गालियां देते हैं। आप वीडियोस उठा के देखिए कि आप ऐसी ऐसी बातें आप सुनेंगे, कैसे हो रहा है यार, क्या कितने बदतमीज किस्म के लोग इतनी गंदी बात कह सकते हैं। जिस परमेश्वर के बारे में उन्होंने सुना नहीं, कुछ जाना नहीं, उसके लिए इतनी बदजबान इनके पास है।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे और आपको लोग क्या कह रहे हैं, आप परमेश्वर की नजर में प्रिय हैं, आप परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अपना नाम लेके लिखा, मैंने तुम्हें अपना नाम लेके बुलाया है। घर के वालों ने क्या नाम दे दिया आपसे इससे मतलब नहीं है। कई बार हमारे निक नेम ऐसे बढ़ जाते हैं, लोग हमारे सच्चे नाम की तरफ जाना नहीं चाहते। तो यहाँ कुछ भी नाम दे दिया जाए, दुनियावी लोग आपको कुछ भी नाम दे दें, मगर परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की किताब में लिख दिया है। हालेलुया। और इस बात से आप खुश हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। मगर याबेस ने एक अच्छा काम और किया। देखा, उसकी माँ ने 8वें दिन उस सर्कमसिजन के समय, उस खतने के समय लोगों से बोल दिया, भाई जब तक इसका नाम पूछा होगा लोगों ने, सब बहुत से लोग, क्या कह रही है तू, क्या नाम बोल रही है इसका, याबेस लिखो उसका नाम। मैंने इसे दुख के साथ पीड़ा पैदा किया, और ये जब से पैदा हुआ ना, मतलब पेन अटैच है इसके साथ, और मैं इसका नाम ही याबेस दर्द रख देना चाहती। मुझे नहीं मालूम कि इस 2021 तक किस तरह की दर्द की तराइयों में से आप गुजरे हैं, अकेलेपन के, किसी भी तरह की ऐसी बातें जहां पर आपको ऐसा लगता है कि गॉड सब लोग ठीक है, सबके साथ इतना अच्छा चल रहा है, और मेरे संग ये पेन क्यों अटैच है, कब तक रहेगा ये दर्द, कब तक चलेगा ये चीजें। मगर खुदावन ने 2022 में आपसे चाह रहा है कि मांगो तो दिया जाएगा। इस याबीस ने एक अच्छा काम किया, उसने खुदान की गुहार लगाई। लिखा है, उसके लिखा है 10वीं आयत में लिखा है, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, है ना, Jabez called upon the God of Israel, saying, "Oh that you would bless me." इस बंदे ने एक अच्छा काम किया, जबकि इज ऑलरेडी ऑनरेबल था, इसको परमेश्वर ने दुनियावी तमाम आशीष से भरपूर रखा था, मगर इस बंदे ने पता क्या किया, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, he crying before the Lord. It's not just requesting, he just cried before God. परमेश्वर चाह रहा है कि मैं आप एक नए लेवल पे जाएं। आप किसी खास बात के लिए बराबर दुआ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर एक नया लेवल पे आपको ले जा रहा है, क्राइड बिफोर हिम। बरतिमाई अंधा था, प्रभु को मालूम था, बहुत साल से अंधा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई इतने सालों से बुजुर्ग, वो अंधा भिखारी यरीहो की शहरपनाह पे बैठा हुआ था। यीशु मसीह को सब पता था, मगर जब यीशु मसीह उसको पास ऑन कर गया, जब उससे लोगों से उसने पता लगा कि वो यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है, जिसने गलील में, नासरत में और ऐसे ऐसे बड़े अंधों को चंगा किया, ये बंदा ठहरा नहीं। लिखा है उसने जोर जोर से यह खुदा की दुहाई दी, दाऊद के परमेश्वर, दाऊद की संतान मुझ में दया कर। ये बरतिमाई इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसके कारण 2-4 लोगों ने उसको डांटा, चुप हो, इतनी तेज से चिल्ला रहा तू। हो सकता है कि 2-4 आदमी 2-4 सिक्के इसके डब्बे में डाल दिए, ले शाम तक के खाने के लिए तेरा इंतजाम हो गया। अंधा कहीं का चिल्लाया जा रहा है, हल्ला मचा रहा है, वो जा रहा कहीं और, दूसरी जगह जा रहा है, मगर इसकी चिल्लाहट ने, इसकी दर्द भरी चिल्लाहट ने यीशु मसीह के पांव को रोक दिया और पीछे मुड़ा, जबकि वो पास ऑन हो चुका था, मगर इसकी दर्द की कराहट ने उसे रोका। परमेश्वर मुझसे आपसे कहना चाहता है 2021 तक की आपकी दुआओं का लेवल, और आप किस तरीके से खुदा के सामने गुहार लगाते रहे, मगर दिस कम टू सच स्टेज जहां बरतिमाई की उस चिल्लाहट ने, उस दर्द ने यीशु मसीह के कदमों को रोका, उसने वापस मुड़ा। और उसके बावजूद भी बड़ी अजीब से लिखा है, मालूम की किताब में लिखा है, यीशु मसीह ने बरतिमाई से पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? अरे खुदा, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या चाहिए एक अंधे को? यीशु मसीह फिर भी पूछ रहा है, क्या चाहता है तू? इसने कहा, मैं चाहता हूं मैं देखना, मेरी आंखें खुल जाए। और यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे हाथ रखे और उसी समय वो ठीक हो गया। तो मेरा आप 2022 में अपनी प्रार्थनाओं के लेवल को बढ़ा दें। ये सिर्फ छोटी सी ऐसे सिंपल रिक्वेस्ट या तू करेगा तो ठीक है तो कर दे, मगर हम एक ऐसे खुदा के पास आ रहे हैं जो आपकी हर एक बातों से बढ़कर कर सकता है। मगर परमेश्वर से इस लेवल में मुझे और आपको लाना चाहता है कि मेरा आप कहें, प्रभु मुझे इस 2022 में तो सचमुच आशीष दे, तो सचमुच मेरी इस प्रार्थना को सुने, और उस दर्द को, उस कराहट को खुदा सुनेगा। क्योंकि पिछली बार भी हम सुन रहे थे जूम मीटिंग में, टूटा और पिसा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। टूटा और पिसा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। वो लाचार की प्रार्थना की ओर कान लगाता है। क्या मेरा इस तरीके से 2022 में खुदा के पास आएंगे, जब खुदा, आप जानते हैं कि सिर्फ खुदा ही कर सकता है, और कोई कहीं से कुछ चीजें मेरा एस्केप नहीं है, और कोई भी चीजें मुझे डिलीवर नहीं कर पाएंगी। जस्ट कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। एक अच्छा काम करा याबेस ने। लिखा, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा,
फर्स्ट एक चीज, छोटी सी आयतों को आप इस पढ़ेंगे, इस 2 आयतों में बहुत सी चीजें छुपी हैं। इसने अपनी इस परेशानी में, इस दर्द में, इस बेइज्जती के समय में किसको पुकारा? इजराइल को खुदा। He called upon the God of Israel. आज मैं आप किसको पुकार रहे हैं? किसकी तरफ जा रहे हैं? अपने डिलीवरेंस के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने नाम के टैक्स को हटाने के लिए किसके पास जा रहे हैं? इस बंदे को मालूम था मेरी माँ ने शायद, मेरे खानदान के लोगों ने शायद मेरा नाम याबेस रख दिया, मगर वो खुदावंद जिसने मुझे पैदा किया है, वो मेरी इस डेस्टिनी को, मेरी माँ ने डेस्टिनी रख दी। बस सोचिए, that lady cursed the destiny of Jabez. इसकी खुद की माँ ने इसकी डेस्टिनी को कर्स कर दिया, जा तू, तेरा नाम ही जाबेज रहेगा। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल, खुदावन के इस दास ने खुदा को पुकारा। ऐसे मालूम था कि लोगों ने मेरे लिए कोई भी बॉर्डर बना दिए हो, कोई भी डेस्टिनी सेट कर दी हो, कोई भी टैग दे दिया है, मगर मेरा खुदावन इन चीजों को बदलने में कामिल है। हालेलुया। आई एम स्पीकिंग टू समवन, आई एम टेलिंग यू व्हाई आई फील सो बर्डन इन माय स्पिरिट दिस। जो भी लोग अटैच्ड हैं, मुझे नहीं मालूम आज इस 22 तारीख को 2022 के 22 तारीख है आज। वाह, है 22 फरवरी ना, 22 है, 23 है भैया, 23। सॉरी, 23 तारीख को प्रभु खुदावन मुझसे रात से कह रहा है कि तेरे साथ जो भी पीछे की हिस्ट्री में, पास में जो भी पेनफुल सिचुएशंस हो, पेनफुल रिकॉर्ड जो तेरे साथ अटैच्ड हैं, आई एम गोइंग टू डिलीवर यू फ्रॉम दिस। मैं तुझे इससे आजाद करने चाह रहा हूं। तू अगर मुझे याबेस के इस परमेश्वर को इस तरीके से पुकारे कि तू ही करेगा, मेरी माँ ने, मेरे अपनों ने मुझे ऐसा कर दिया है। बड़ी पेनफुल चीजें होती हैं। बाहर के लोग आपको कुछ भी कहते रहे, आपके घर के लोग जब आपको तोड़ने में आ जाए तो वो घाव बहुत गहरे होते हैं। बाहर से वो हीलिंग नहीं आ पाती है। बाहर के लोग आपको कुछ बोल के चले जाए, कुछ आप बर्दाश्त कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं यार, मगर आपके अपने लोग तुम्हें कुछ बोल रहे हो, इसकी माँ ने इसका नाम ऐसा जो इसकी डेस्टिनी, जैसे कि डेस्टिनी पर फुल स्टॉप लगा दिया वैसे, तो जाबेज कहेगा भैया, तेरा नाम जाबेज कहलाएगा। पेन है तेरा नाम, मैंने दर्द के साथ पैदा किया और तेरा दर्द ही रहेगा। मगर एक अच्छी बात इसने करी, इसे मालूम था जो कौन है जो हमारी सारी डेस्टिनीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तब्दील कर सकता है, फेवर से भर सकता है। उस खुदा उनकी तरफ इसने मुंह किया। क्या मैं अब इस 2022 में 2021 तक कितने लोगों की तरफ ताकते रहे हो कि ये मेरे को रिकमेंड करेगा, ये मेरे नाम को टेक करेगा, ये मेरे बारे मेरे फेवर में खड़ा होगा। यू नॉट नीड एनी पर्सन। लेकिन खुदा अगर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अगर आप खुदा से कहें प्रभु मुझे और साथ खड़े होना हो, मुझे आप चाहिए खुदा बाप, मुझे आप चाहिए बस, और कोई नहीं, मुझे आप चाहिए खुदा बाप, आप मेरे फेवर में खड़े हो जाए। दाऊद कहता है सेना ने मेरे विरुद्ध छावनी करी है, मतलब लोग मेरे मार डालने के लिए खड़े हुए मुझे, मगर यहोवा मेरी तरफ है। आज खुदा की तरफ हो जाए। 2022 में लोगों की तरफ, लोगों का फेवर, लोगों के एक्नॉलेजमेंट, लोगों के रिकमेंडेशन ढूंढते रहे हो आप, ये मुझे कर देगा, ये कुछ कह दे तो मेरे बारे में तो शायद मेरी वो इमेज, जो पुरानी गंदी इमेज जो मेरे लोगों ने टैग लगा रहा है, वो हट जाएगा। वो नहीं कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इसकी माँ ने खुद ऐसा कर दिया था। इसकी माँ ने इसकी डेस्टिनी को फुल स्टॉप लगा दिया। दर्द, मुझे नहीं मालूम आपके साथ लोगों ने कौन सा टैग लगा दिया, कौन सी डेस्टिनी आपकी सेट कर दी गई है, मगर वो डेस्टिनी मेकर गॉड, जिसने माँ के पेट में आने से पहले आपको चित लगाया। माँ को समझ नहीं आ रहा, लेकिन माँ के पेट में आने से पहले तुझे चित लगाया मैंने। माँ नहीं समझ रही, उसकी अपनी ऑन मदर नहीं समझ रही उसको। सोचिए कैसी, किस तरह की क्रूअल या किस तरीके की औरत होगी, इसने अपने बच्चे का नाम ही दर्द रख दिया। अरे यार हद हो गई यार, क्या बोलने जा रही है सर? 8वें दिन उस खतना के समय वो क्या बोल रही है, तेरा नाम बच्चे का अच्छा नाम दे कोई आशीष वाला, उसका नगर आशीष नहीं, इसको दर्द पुकारा, इसको दर्द के नाम से पुकार। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह की परिस्थिति आपके साथ बचपन में, जवानी में, इस उम्र के और आज के दिन तक रही हो, मगर खुदा कह रहा है आई एम गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी, आई एम गोइंग टू चेंज योर डेस्टिनी कार्ड। हमें तेरे डेस्टिनी का वो जो लेबल, जो टैग तुझ पे लगा हुआ है, उसको रिमूव करने चाह रहा हूं। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस डेस्टिनी टैग फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज आई एम अ गॉड हु फेवर यू। मैं तुझे फेवर दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, क्योंकि मैं आशीष देने वाला परमेश्वर। इसलिए कहा कि इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता
कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। जबकि इसकी बिगनिंग में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, प्रतिष्ठित किया, रेपुटेट किया। पहले जमाने में उन लोग किसी की आशीष को पता कैसे समझते थे? कैसे आशीष को समझते थे पता? इसके पास कितना गधे हैं, कितनी ऊंटनियां हैं, कितना बैल है, कितना धन दौलत है, कितने खेत है, कितने नौकर है। आप देख लीजिए, Abraham is a wealthy man, Job is a wealthy man, Solomon is a wealthy man, David is a wealthy man। मतलब वहां पहले के जमाने में ओल्ड टेस्टमेंट के बिलीवर्स को दुनियावी आशीषों के द्वारा नवाजा जाता था कि इसके साथ खुदा का फेवर है इसलिए इसको ऐसा दिया हुआ है। मगर न्यू टेस्टमेंट बिलीवर होने के नाते व्हाट टाइप ऑफ ब्लेसिंग में आप चाह रहे हैं। मगर यहाँ लिखा है इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तुम, देखिए बड़े आप मेरे साथ पढ़ें, आशीष मिलेगी आपको। भला होता 10वीं आयत में लिखा है, उसके सेकंड फ्रेज में, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। मैं बात पे रुक गया है, लिखा है तू सचमुच आशीष देता। अरे यावेस तुझे तो आशीषित करा है, दुनियावी पैसे से, दौलत से और सब चीजों से आशीषित किया है, तू सचमुच आशीष देता। मतलब क्या मतलब है? क्या आशीष नहीं तू भोग रहा? किस चीज की कमी होने दी क्या खुदावन ने तुझे, यहोवा परमेश्वर ने? मगर यहां लिखा है तू सचमुच आशीष देता। व्हाट इज यू ब्लेस मी इंडीड। ये किस तरह की आशीष मांग रहा है? ये सिर्फ इस दुनियावी इन चीजों से खुश नहीं है, इन दुनियावी बातों से खुश नहीं है। दुनियावी आशीष कह रहा तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। ऐसा लिखा है, if you enlarge my border, you enlarge my territories, तू सच में मुझे आशीष देता और मेरी हदों को बढ़ाता। जैसे अनिल गान का गाना, मेरी हदें बढ़ा, हदों को बढ़ाता। कह रहा तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरी हदों को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे दोबारा पीड़ित ना होता, उससे ये पेन फिर मेरे पास नहीं आता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। इस रोने लगा, प्रभु जी इसने क्या ऐसा बोला, इसने क्या गुहार लगाई कि जिसको खुदा ने, तूने इतना ऑनर किया कि इसकी प्रेयर, ये 2 आयतों में ये स्पेशल प्रेयर इस होली बुक में रिकॉर्डेड है। इससे पहले और खानदान के आगे पीछे फैमिली ट्रीज में किसी ने दुआ नहीं करी, इसने दुआ करी। इसने दुआ करी खुदा से, इजराइल के परमेश्वर से दुआ करी, जिंदा खुदा को उसने पुकारा। आज मैं आप 2022 में शायद किसी जस्ट कॉलिंग अपॉन द नेम ऑफ एनीवन, इसको कॉल करो, इसे कॉल करो। आज खुदा चाह रहा है कि मैं आप सिर्फ उस जिंदा खुदा जो सारी आशीषों का दाता है उसको पुकारे। इसने पुकारा, उसने कहा सचमुच मुझे आशीष दे। तो मैं इस चीज को सोचने लगा, तो आशीष तो था, इसको ऑनरेबल तूने पहले ही करा था, खुदा ने ये सचमुच आशीष दे क्या मतलब मांग रहा है? खुदा की रूह ने मुझे समझाया, क्योंकि इसने इस बार जो दुआ करी उसके दुआ के पीछे संसारिक आशीष से ज्यादा इसकी रूहानी आशीष छिपी थी। उसने कहा तूने मुझे सरफराज किया है, मेरे भाइयों से ज्यादा आशीषित किया, ऑनरेबल किया है, सब कुछ है, मगर मुझसे संतुष्ट नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माय दिस कंडीशन ऑफ माय लाइफ। मेक मी अ ब्लेसिंग लॉर्ड, मुझे आशीष का सूता बना, मेरी हदों को बढ़ा, मेरे को तो दूसरों के लिए आशीष का जरिया बना। क्या मैं और आप 2022 में अपनी उन दुनियावी तयशुदा उस बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए खुदा की गुहार लगाएंगे? इसने कहा मेरी हदों को बढ़ा। ये जो शहर बना मैंने खुद, ये जो लिमिटेशन अपने चारों तरफ बांध रखे, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक है, सब कुछ दाना पानी मिल रहा है, नौकरी लगी हुई, ठीक है जी, हम कोरोना से बचे हुए हैं, वैक्सीनेशन ले लिया, ठीक है चल रहा है जो कुछ। नो, इस तरह की प्रेयर्स को खुदा ऑनर नहीं करने जा रहा है। खुदा ऐसी प्रेयर्स को ऑनर करने जा रहा है जिसमें कि हम कहें कि लॉर्ड इनलार्ज माय बॉर्डर्स, एक्सटेंड माय टेरिटरीज लॉर्ड, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी जो बाड़ा मैंने बांध रखा अपने चारों तरफ, इसको हटाकर 2022 में मेरे बाड़ों को, मेरे बॉर्डर्स को, मेरे टेरिटरीज को, मेरी इसको एक्सटेंड कर खुदावा। अगर आप इस तरीके की दुआ के साथ 2022 में आज इस 23वें दिन आ रहे और कह रहे प्रभु आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माय स्पिरिचुअल कंडीशन, संसार में जो भी चीजें जरूरत की है तू मुझे दे रहा है, मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं, मैं और दुनियावी लोगों की तरह रोटी कपड़े मकान की इन भरपूरी से खुश नहीं हूँ। आई नीड समथिंग फ्रेश फ्रॉम यू इन दिस ईयर 2022, और इसके लिए तू मेरी हदों को बढ़ा। क्या मैं आप, इसने तो दुनियावी आशीष को परमेश्वर ने आशीषित किया, मगर उसने कहा तू मुझे सचमुच आशीष दे, मुझे धन्य कर, मुझे तो सचमुच बरकत दे। कि सचमुच की बरकत क्या है?
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा किसी आदमी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। संपत्ति तो थी इसके पास, इसको ऑनरेबल खुदा नहीं करा था, मगर इसने तो सचमुच आशीष दे। मतलब एक खास समय आया कि तमाम चीजों के बावजूद इसने कहा खुदावन, आई वांट टू बी टू रियली ब्लेस्ड इंडीड बाय यू फादर गॉड, मुझे तो सचमुच आशीष दे, सचमुच आशीष दे। एक सचमुच आशीष, जिसको सचमुच आशीष होना कहता है, धन्य होना चाहता है, वो भजन संहिता 32 की पहली दूसरी में लिखा है, कौन धन्य है, कौन आशीषित है, कौन ब्लेस्ड है, जिसके पाप क्षमा किए गए, जिसके गुनाहों को खुदा लेखा ना ले। कौन धन्य है जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा जाए, जिसके नाम को खुदा कभी काटेगा नहीं। इसकी माँ ने सद बचपन में इसका नाम काट दिया था, ये बंदा दर्द है ये, मतलब सोच ली, इसकी डेस्टिनी को उसने सील कर दिया। मगर खुदा ने इसकी डेस्टिनी को उसकी माँ ने सील कर दिया, ऐसी जबान बोलकर, ऐसा कर्ज देके, तेरा नाम जब तक तू जीवित रहेगा ना जावेज पड़ेगा। मगर इसके बावजूद खुदा ने इसके टेंट्स को, इसके एरियाज को, इसके लाइफ के हर एक एरिना में इसको एक्सटेंड किया, उसको ब्लेस किया और प्रतिष्ठित किया, ऑनरेबल किया। उसकी पीछे वजह ये थी कि उसने अपने माँ के उस कर्ज को काटने के लिए उस आशीष देने वाले खुदा को पुकारा। मुझे नहीं मालूम कि आपको लोगों ने क्या क्या बोल दिया है, कल रात तक आपके बारे में क्या बोलते रहे हो, कैसे नेगेटिव वर्ड्स, कैसे कर्स के शब्द आपके लिए बोले गए हैं। बट गॉड हैज अ फाइनल सॉवरेनिटी, ही इज अ फाइनल अथॉरिटी, वो सॉवरेन गॉड जिसने माँ के पेट में से आपको बुलाया। इसलिए तो मेरा आप आज जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, नहीं तो आप भी कहीं और होते, किसी मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी या कहीं भी होने के बावजूद आप कभी भी खुदन के फैमिली के रूप में, उसके बच्चे के रूप में इस जूम मीटिंग में जुड़े नहीं होते। ये सबसे बड़ी आशीष है। इसलिए वो आशीष देने वाला परमेश्वर आपको कह रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। लोगों ने तुझे कोई भी टैग दे दिए हैं, आई एम गोइंग टू ब्लेस योर नेम। मैं इस नाम के विपरीत, इसके कॉन्ट्ररी जाकर मैं खुद तुझे आशीष दूंगा। ये होता है। अगर आप अभिषिक्त हैं तो सबसे पहले परसिक्यूशन कम फ्रॉम योर ओन फैमिली, कोई बड़ी बात नहीं। दाऊद को इस खास किंगशिप के लिए, इजराइल के किंगशिप होने के लिए चुना जा रहा है। उसका बाप यीशे उस खास ओकेशन पे जब सैमुअल उसको ऑर्डेन करने के लिए आ रहा है, उसको अनॉइंट करने आ रहा है, उसने कहा तू जा यार, 13-14 साल के बच्चे, तू भेड़े ले और जा, तू बस, तू चरवा का काम कर, तेरे बस की बात नहीं है, तू अनपढ़ गंवार बंदा, तू बस ये भेड़ चढ़ा सकता, तू कैनॉट फिट फॉर दिस किंगशिप ऑफ इजराइल, तू राजा नहीं हो सकता, मैं लिखवा के दे सकता, तू इस काम के लायक है ही नहीं। मगर उसी को सैमुअल ने कहा कि सैमुअल भी गच्चा खा गया, धोखा खा गया। उसने देखा कि उसके बड़े बड़े बच्चे जो बड़े फिजिकली फिट थे, जो उसकी इवन साउल की फोर्स में काम भी करते थे, हर तरीके से दे आर टोटली फिट फॉर दिस बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ किंग ऑफ इजराइल। मगर परमिशन उन्होंने नकार दी और सैमुअल से कहा तू बाहरी रूप देख रहा है यार, मतलब फिजिकल चीजों को देख रहा है। तो फिजिकली लोगों ने आपके कौन सा टैग चिपका दिया आपको, कुछ भी टैग दे दिया हो आपको, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी एजुकेशन को देखकर, आपके बैकग्राउंड को देखकर, शरीर में जो भी कुछ एक आदमी को दुनिया लोग कहते हैं इसके द्वारा धन्य है, इसका खानदान का नाम देखो, इसका रेपुटेशन देखो, इसकी क्वालिफिकेशन देखो, कुछ भी किसी भी एरियाज में आपको डिग्रेड भी लिटिल किया गया हो, बट गॉड इज गोइंग टू चेंज योर नेम। लोगों के दिए नाम को बदल कर खुदा आपको ब्लेस्ड, आशीषित करने वाला नाम देने जा रहा है। और उसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट कंडीशन क्राइटेरिया फॉर दैट, you have to call upon the God of Israel. आपने वो जीवते परमेश्वर को पुकारना है, यीशु मसीह को पुकारना है, वही है सारे आशीषों को देने वाला। लेकिन जब तक आदमी को ऊपर से ना दिया जाए वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी बहन, मेरे भाई, सोचिए कि दाऊद के संग ऐसा हुआ, यूसुफ के साथ उसके भाई उससे बैर रखते थे, दाऊद के साथ देख लिए, आज किसी के बंदे के साथ भी उठा के देखिए, किसी भी अभिषेक के साथ, they going to be persecuted by his own family। हो सकता है कि उसके सिबलिंग्स नहीं, हो सकता है कि उसके साथ के सराउंडिंग लोग, उससे जुड़ी माहौल से जुड़ी लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की हो। मगर 2022 में खुदावंद एक नई तरीके से उस दर्द भरी कराहट को सुनकर, उस पुकारने को सुनकर आपको आशीषित करने जा रहा है, क्योंकि उसने याविस की दुआ सुनी और वो याविस का खुदान मेरा और आपका खुदान भी है, और उसमें सचमुच आशीष देगा। लिखा है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सचमुच की सच्ची आशीष है कि जिस बच्ची गाना गा रही थी, हमने रहे निकम्मे जफाएं किए। हो सकता है कि हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है उसे दूर करके 2022 में खुदावंद एक नई आशीष की स्टैंप, एक सीलिंग आपके जीवन पे लगाना चाहता है। लोग आपके बारे में कुछ भी कह रहे हो, आपकी फैमिली के बारे में कुछ भी कह रहे हो, मगर खुदावंद गोइंग टू गिव यू अ न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट।
तो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रही, 2021 तक जो भी कुछ रहा, इवन 2022 के इस 22 जनवरी तक कुछ रहा, मगर इस 23 जनवरी को आई डोंट नो, लॉर्ड पुट दिस स्पेसिफिक वर्ड इन माय स्पिरिट। आई वाज सो डेस्परेट टू शेयर विद यू पीपल। मुझे मालूम है कि मैं इसको 3-4 दिन से कैसे आत्मा में लेके, कल भी मैं सोच रहा था, मगर नहीं, मैंने कहा नहीं खुदावन, इस फॉर संडे। और इस सही समय में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको इस 2022 में एक अद्भुत तरीके से अपना नाम देना चाहता है। उसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तुम मेरे नाम से कहलाओगे, तुम मेरे याजक कहलाओगे, तुम मेरी प्रजा कहलाओगे। संसार के लोग आपको कितना रिजेक्शन देते रहे, कितना कुछ बोलते रहे, इससे परवाह ना करें। इस बेइज्जती के पीछे एक बड़ा आदर छुपा हुआ है। उसने पुत्र के होने के बावजूद भी इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत की, बेइज्जती की मौत सही, इसलिए उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला है। इसलिए जो चीजें खुदा ऑनर करेगा वही ऑनरेबल है। किसी आदमी का इसलिए ऑनरेबल नहीं है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस का, उसका फैमिली स्टेटस, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या बोल रहा है, लोग उसको किस तरीके से रिकमेंड कर रहे हैं। ओ नो, जिसको पुत्र आशीष देगा, जिसे पुत्र एक्नॉलेज करेगा, वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। तो स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी है कि मैं आप, इसने का सच में मुझे आशीष दे। मैं आप आज 23 इस जनवरी को खुदा से कहें प्रभु। जैसे आज मीटिंग चल रही थी तो 26 रिपब्लिक डे की रिहर्सल हमारे पास ही पालम एयरपोर्ट है, अगर पास तो यहाँ पर ऐसे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, जगुआर जा रहे हैं और रिहर्सल के लिए, है ना। तो एकदम परमेश्वर ने कहा कि रिपब्लिक डे की परेड के लिए रिहर्सल चल रही है, ताकि इससे पहले ये सही तरीके से अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लें, ताकि वहां कोई गलती ना हो, इसलिए रिहर्सल चल रही है। परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है, परमेश्वर आने वाला है और उसने अपने लोगों के लिए लिखा, मैं तुम्हें रेवलेशन में लिखा, मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। वाओ, हालेलुया, आई विल गिव यू न्यू नेम। यहाँ क्या नाम रहा है, आपके माँ बाप ने क्या नाम रख दिया, लोगों ने, समाज ने आपको क्या नाम दे दिया, खुदा कह रहा है रेवलेशन में, अपने इन प्रियो को मैं एक नया नाम दूंगा। हालेलुया, आई गिव यू न्यू नेम। उस गुप्त पन्ना में सिखाऊंगा जिसे कोई नहीं जानता, उस नाम को कोई नहीं जानता, वो नाम दूंगा। तो परमेश्वर is really still working to give you new name in the kingdom of heaven as well as here on, as you are as a representative of God here on earth. परमेश्वर यहाँ भी आपके जीवन से अपने बड़े नाम की महिमा लेने के लिए जा रहा है। आपकी माँ ने क्या नाम दे दिया, आपके बाप ने क्या नाम दे दिया, आपके लोगों ने क्या नाम दे दिया, आपके अजीजों ने क्या नाम दे दिया, आपके समाज ने, आपके बॉस ने क्या नाम दे दिया है। परमेश्वर 2022 में उन नामों को हटाकर, उस नामों की तख्ती को हटाकर एक नया नाम आपको देना चाहता है। मगर जरूरत यह है कि मैं आप भी यावेस की तरह उसकी गुहार लगाएं कि खुदा तू सचमुच मुझे आशीष दे। सबसे पहले आशीष मुझे क्या दे कि मुझे अपने बह में चला, मेरा नाम उस स्वर्ग की किताब में लिख दे, मेरे पापों को क्षमा कर। अगर दुनियावी आशीष की बात होती तो सर इट्स ऑलरेडी ऑनरेबल अमंग हिज ब्रदर, अपने भाइयों से ज्यादा आशीषित था, मगर उसने फिर दुआ करी, मुझे तू सचमुच आशीष दे। That's bless me indeed. मुझे वो आशीष चाहिए जिससे तू आशीष कहता है। मैं नहीं समझता कि आप पता नहीं किस तरीके से लोगों से कंपैरिजन करके उनको, ये कितना आशीष है, देखो इसका घर देखो, उसका बंगला देखो, इसकी कार देखो, फलाना देखो, इसका रिकॉर्ड देखो, ये देखो, इसके बैकअप देखो, इसके एफडीज देखो, इसके फाइनेंशियल स्टेटस देखो। नो सॉरी, ये आशीष का जरिया नहीं है। मैं बार बार बात कहता हूँ, मनुष्य अगर सारे जगत को यहाँ पर प्राप्त कर ले, अपने आत्मा की हानि उठाए, उसका नाम जीवन की किताब में नहीं पाया गया तो लानत उस आदमी की जिंदगी पर। मगर अगर यहाँ दुनियावी लोग आपको लानत देते रहे, इसकी मां ने उसको लानत रख दिया, इसका नाम दर्द है, तेरा नाम तू पेन है भैया, उसके बावजूद भी इस आदमी को दूसरों के लिए पेन किलर बनने के लिए आशीषित किया। हालेलुया, दूसरों को पेन डिलीवरर के रूप में ये बंदा इतना आशीषित हुआ कि खुदा ने इसकी हदों को बढ़ाया। वाह, एक्सटेंड हिज बॉर्डर्स, नहीं दुआ करी है, लिखा बड़ा अच्छा लिखा है, वो दैट यू वुड ब्लेस मी एंड इनलार्ज माय बॉर्डर, मेरी टेरिटरीज को, मेरे बॉर्डर्स को, जो मेरे माँ बाप ने बोल दिया भाई इससे आगे नहीं जा सकते, बस तू यही, मगर मेरी बॉर्डर्स को बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा। खुदा बाप तू मुझे सचमुच बरकत दे। आज मैं आप भी खुद से कहें, प्रभु मुझे तू बरकत दे। और ये बरकत से, संसारिक बरकत से ज्यादा अच्छा, दाऊद ने कहा उसे राजा बन गया, किंगशिप, उसके टेरिटरीज को खुदा ने इतना बढ़ाया से, मगर उससे पता है क्या बरकत मांगी, मैंने एक बरकत मांगी है। वाह, क्यों खुदा ने इस आदमी के लिए ले दिया, कह दिया कि मेरे दिल के अनुसार, मेरे मन के मुताबिक बादना मुझे मिल गया। साउल अपना राज्य एक्सटेंड करने के लिए खुदा से सामर्थ और सैमुअल को इस्तेमाल करता था प्रॉफिट के रूप में। ये दाऊद क्या करा, मुझे आई डोंट नीड एनीथिंग,
मुझे तो एक वर दे दे, मैंने तो एक वर मांगा है और जीवन भर उसके यत्न में उसको पाने में लगा रहूंगा कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, हालेलुया, उसकी प्रेजेंस में रहने पाऊं, उसकी हुजूरी में बना रहूं। अपना भला आत्मा मुझसे दूर मत कर, मुझे राजा बना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आई वांट टू बी अ गेटकीपर इन योर टेंपल लॉर्ड, तेरी हजूरी को निहारता रहूं, तेरे जलाल में रहूं, इससे बड़ा और मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए खुदा। अगर आप खुदा के सच्चे लोग हैं तो आप जानते हैं कि इस ऐसे टेम्पररी फेज के लाइफ में है, ये सब चीजें नाश होने वाली है, फना होने वाली है, ऐसे में क्या आप बरकत मांग रहे हैं? आप सोचिए किस तरह की बरकत मांग रहे हैं आप। इसने कहा तू सचमुच मुझे आशीष दे। खुदा से कहा प्रभु मुझे दूसरों के लिए आशीष बना, किसी भी लेवल, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर लेवल पे एक्सटेंड माय बॉर्डर्स लॉर्ड। और ये बॉर्डर्स को बढ़ाने के लिए मेरा घर जनता से एलआईजी से कोठी में और या फलाने में हो जाए, नो सारे यहाँ कुछ नहीं है। अगर आपको सचमुच की आशीष चाहिए तो खुदा से कहे प्रभु मेरी दुआओं की हदों को बढ़ा, मेरे प्रार्थना की हदों को बढ़ा खुदा। मैं 20 मिनट की 15 मिनट की प्रार्थना करके ही संतुष्ट हूँ। लैंड इन दिस ईयर 2022 एक्सटेंड द बॉर्डर्स ऑफ माय प्रेयर लाइफ लॉर्ड। Lord, yes, you blessed me, Lord. तूने मुझे काम दिया, मेरे घर की जरूरतें पूरी हो रही है, but I'm not at all satisfied with my financial condition. Bless me indeed, Lord, कि मुझे तू इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर कि मैं अपना चूल्हा ना जलाऊं बल्कि बहुत से लोगों को, दूसरों का चूल्हा जला सकूं। इतना मुझे फाइनेंशियल साउंड करें ताकि उस भलाई को जो तूने मेरे जीवन में उड़ेली है, मेरा कटोरा जो उमड़ कर ऐसे लोगों तक पहुंच सके जहां जरूरत है, ताकि वो उस जिंदा परमेश्वर की तारीफ करे कि बहन भाई आप अगर उस समय खड़े नहीं होते तो सचमुच तब हम कहने पाए कि मेरी औकात नहीं थी, मैं किसी काबिल नहीं था, उस खुदा ने मुझे आशीषित किया और आप तक पहुंचाया, इसने बरकत दी ताकि मैं अपनी रोटी को एक क्या बल्कि 7 आदमियों को शेयर कर सकूं। दैट्स द ट्रू ब्लेसिंग। अपनी प्रार्थना की हदों को बढ़ाएं, मेरे उपवास की हदों को बढ़ा खुदा बाप, मेरे बाइबल पढ़ने की उन हदों को बढ़ा। मैं बस 10 मिनट के 2 स्टेंजा पढ़ के मैं सीमित हो जाता हूं। बस गिव मी न्यू लव, एक्सटेंड दिस हंगर, इस हंगर को, इस बॉर्डर को इनलार्ज कर। I'm not at all satisfied with this two page reading. 2 चैप्टर पढ़ के मैं संतुष्ट नहीं होना चाहती। इस 2022 में मेरे प्रार्थना के पढ़ने के इन हदों को बढ़ा, मेरे वचन पढ़ने के हदों को बढ़ा, मेरे फास्टिंग के हदों को बढ़ा, मुझे आत्मिक वरदानों की धुन में एक नई लेवल पे जाने के लिए आई एम गोइंग टू इनलार्ज माय टेरिटरीज लॉर्ड। यू जस्ट मेरी इन चीजों को तोड़ दे, मेरी तयशुदा, मेरी लिमिटेड कंफर्टेबल लाइफ की इन हदों को तोड़कर मुझे रेस्टलेस कर, तेरे नाम से दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनने के लिए, किसी को मैं यीशु मसीह के पास लाने के लिए, एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए, बेगार में जाने के लिए, मेरी उस कंफर्टेबिलिटी की जो हद है, नहीं अभी ठीक नहीं है और तभी होगी तब नहीं, आई हैव टू गो समवेयर डेली टू एक्सटेंड द किंगडम ऑफ गॉड। यही तो दुआ यीशु मसीह ने सिखाई। उसने अपने चेलों से कहा ये दुआ करा करो तेरा राज्य आवेगा। उसका परमेश्वर का राज्य आएगा कैसे जब आप परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार किसी को पहुंचाएंगे नहीं। हम ऐसे संतुष्ट रहते, सेटिस्फाइड लिमिटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है संडे को हाँ जी ठीक है जी जूम पे। व्हाई जूम भी तो एक्सटेंड हो रहा है यहां से लेकर पूरी दुनिया के कहां तक जा रहा है। मेरा क्यों सीमित है अपने कमरों तक भाई? डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द किंगडम ऑफ, खुदा के लिए कुछ हट के करें ना। इन्हें ठीक है चलो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे बरकत दी। किस लिए दी बरकत भाई? बरकत इसलिए दे देना चाहता है कि आप दूसरों के लिए बरकत का जरिया बने। लेकिन मेरी हदों को बढ़ाए कि तू मुझे सचमुच आशीष दे और मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश क्या है? मेरा आपका कंट्री नहीं मांग रहा, आप इंडिया से वो कनाडा आपके, नो। देश बढ़ा मतलब आपकी जो तयशुदा जो टेरिटरीज हैं, जिसको यहाँ इतना ही हो जाए काफी है। परमेश्वर कह रहा है आई एम गोइंग टू एनलार्ज योर टेरिटरीज, आई एम गोइंग टू एक्सटेंड योर बॉर्डर्स, कॉल अपॉन मी। मुझसे मांग तो सही, मांग के तो देख, मैं देने वाला खुदावन हूं, दूंगा। अपने सेल्फिश मोटिव्स को एक तरफ रख के मेरे राज्य के लिए, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों को मेरे नाम से आशीषित करने के लिए अगर तू मांग रहा तो मैं यकीनन दूंगा यकीनन। खुदा मेरी आपकी मदद करें कि इस याबेस की सच्ची प्रार्थना की इस थीम को, इस दर्द को समझ सके। दर्द से पैदा हुआ आदमी क्या दर्द रख रहा है? खुदावन तू मुझे सचमुच आशीष दे, मेरी हदों को बढ़ा दे। मैं यहीं तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, मैं अपने भाइयों तक सीमित नहीं रहना चाहता। जस्ट एक्सटेंड माय बॉर्डर्स लॉर्ड जीसस। आज खुदा मेरी आपकी मदद करें। और लिखा है तू मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। एक और खास चीज, तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहता। ये बहुत जरूरी है। कई लोग परमेश्वर के हाथों से निकल कर बाहर भागने की कोशिश में। मैंने बहुत से ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखा, जब तक वो कुछ नहीं था उनके पास,
दे आर अंडर द हैंड ऑफ गॉड। लेकिन दीनता से परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहो। उसके हाथों में रहना ठीक नहीं है अब उनको, अब उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, अब वो कुछ अलग ही चीजों को कर रहे हैं, वो खुद से आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन जो परमेश्वर की शिक्षा में, उसके लॉज में उसके हाथों के नीचे बना नहीं रहता, वो दुख उठाएगा। ये कहना मुझे मालूम मेरी प्रोटेक्शन, मेरी सेफ्टी, और कोई वैक्सीनेशन में और दूसरे भी एफडीज में, मेरे फाइनेंशियल बैंक बैलेंस में नहीं है। मैं तेरा हाथ मुझ पर बना रहेगा ना, तो मैं हर जगह सरफराज हो जाऊंगा। खुदावन ये हाथ मुझ में से मत हटाना, मेरा हाथ, तेरा हाथ मुझ पर बना रहेगा। रिपब्लिक डेज के लिए, रिपब्लिक डे है ना, रिपब्लिक डेज, उस दिन संविधान लागू हुआ था। ये संविधान है मेरे रब का संविधान, खुदा का संविधान। द बुक ऑफ लॉ नेवर डिपार्ट फ्रॉम आवर लाइव्स, हमारे मुंह से, हमारे जबान से, हमारे जहन से। लेकिन मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, गॉड देन आई विल प्रॉस्पर यू। मैं तुझे सरफराज करूंगा व्यवस्था की पुस्तक की, बुक ऑफ लॉ, तेरे माथे से, तेरे चित्त से, तेरे दिमाग से, तेरे ख्यालों से अलग ना होने पाए। इसी में तू मगन रहना, तब तू जिस काम में हाथ डालेगा सरफराज होगा। It's called the hand of the Lord upon us. प्रभु का इस हाथ, इसके नीचे हम हैं, इसके नीचे खुदा तेरा हाथ है। ये तेरा वचन जो यीशु मसीह है, इसके नीचे रहूंगा, इसी शेल्टर में बना रहूंगा। Psalm 91 आप दोहरा रहे हैं, who dwell in the shelter of God। शेल्टर के, ये शेल्टर उसके वचन के नीचे, इसकी प्रोटेक्शन में आप हैं। यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचा रखता। वाह, यू सेव मी फ्रॉम इविल। ये दुआ यीशु मसीह ने कही थी। देखो जब तुम दुआ करो तो प्रे करो कि बुराई से बचा, हमको आजमाइश ना पड़ने दे। या भी इस न्यू टेस्टमेंट की दुआ कर रहा है, देखिए यीशु मसीह की सिखाई दुआ, क्योंकि वो खुदा को कहीं ना कहीं खुदा का रूह जो यीशु मसीह शरीर में आया उससे पहले वो इजरायलियों के साथ उस चट्टान के रूप में चलता था। कहीं ना कहीं उनके वो खुदा के रूह ने उनके अंदर ये चीज को, दुआ, बाप के साथ बातचीत, दुआ में क्या मांगने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा जब पिता से प्रार्थना करो तो इस तरीके से प्रार्थना करो, सेव मी फ्रॉम इविल वन। वी आर द पार्ट ऑफ दिस इविल जनरेशन। ये शैतान के खेमे में मेहराब हैं, इससे बचे रहें, इसके लिए इस प्रोटेक्शन के नीचे रहें, उसके हाथों के नीचे बने रहें, दीनता से परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहें। सेव मी फ्रॉम इविल वन। मेरे आपकी दुआ होनी चाहिए, प्रभु जी इविल जनरेशन से, इविल इच्छाओं से, इविल इंटेंशन से मुझे बचा के रखे। मेक मी प्योर एंड होली इन योर साइट लॉर्ड जीसस। दिस इज माय प्रेयर इन 2022 लॉर्ड। कीप मी फ्रॉम इविल वन। उस दुष्ट से बचा के रख मुझे, शैतानी चीजों से बचा के, शैतानी इच्छाओं से बचा के रख। मेरे खानदान को अपने लहू के नीचे रख खुदा। तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। बुराई से, सेव मी फ्रॉम इविल वन। उसको जीवन में मेरा मौका नहीं मिलता और मैं दोबारा दुख का जरिया नहीं बनता। इसके लिए तू मुझे खुदावन यकीनन बरकत दे। और खुदा ने ऐसा लिखा है, खुदा ने जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। क्यों दिया? उसके भाइयों से ज्यादा क्यों दिया उसको? क्योंकि इसने कुछ ऐसे सेल्फिश मोटिव्स को खुदा के सामने उड़ाया, सेल्फलेस मोटिव्स को खुदा के सामने रखा। वो तू मुझे हदों को बढ़ा, मैं संतुष्ट हूं, तूने मुझे ऑनरेबल किया, प्रतिष्ठित किया, रेपुटेड किया, अब मेरे भाइयों से अच्छा दिया, मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी हदों को बढ़ा। मैं रूहानी, जिस्मानी, हर तरीके से दूसरों के लिए बरकत का जरिया बनना चाहता हूँ। अगर मेरी और आपकी भी दुआएं 2022 में ऐसी होगी तो खुदावन किसी का पक्षपाती नहीं है। वो यावेस का खुदावन आपका भी खुदावन है, और वो आपको एक नई तरीके से रूहानी, जिस्मानी आपके बॉर्डर्स को तोड़कर एक्सटेंड करने जा रहा है। गोइंग टू एनलार्ज योर बॉर्डर्स। पर मुझे आपको मांगना खुदा से, उससे कहना तो मुझे दे, आप मुझे दो खुदा बाप आप। और यकीनन खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसे दिया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा कुछ नया करने जा रहा है इसमें। नो नीड टू सेटल फॉर समथिंग लेस। खुदा से कहे प्रभु मेरी मदद, मुझे यावेस की दुआ सही मायने में रूहानी, जिस्मानी रूप से हर लेवल पे मुझे मेरी बॉर्डर्स को आप बढ़ाएं, और उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। आइए दुआ करते हैं एक छोटी सी। खुदा हम आपका शुक्र करते हैं कि तूने इस यावेस की प्रार्थना को, इस न्यू टेस्टमेंट के बिलीवर होने के बावजूद हमें समझने की मदद करी कि उसने क्यों कहा कि तू मुझे सचमुच आशीष दे। वो सचमुच की आशीष है कि जिसे तू खुद आशीष कहता है। प्रभु होने दे इस बात को और होली स्पिरिट और बेहतर तरीके से तेरे बच्चों के जहन में, उनके आत्मा में, उनके कॉन्शियस में इस चीजों का रेवलेशन, प्रकाशन और गहराई से दे, ताकि यकीनन वो आशीषित हों
और दूसरों के लिए आशीष का जरिया बने 2022 में। आपके लहू में सील करते हैं, तेरा हाथ इन पे बना रहा है, इनके घराने पे, इनके काम पर, इनके बिजनेस पे, इनकी इनकी व्यक्तिगत लाइफ पर, इनसे जुड़े हुए खानदानों को जहां भी जाते हैं आपकी प्रोटेक्शन, आपका प्रभु जी वो अनुग्रह इसके उनके ऊपर ऐसा बना रहे ताकि लोग जाने कि ये जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। आपके लहू में इन सबों को सील करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।